चलिए स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं उसी कंसेप्ट पे जहां पर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके कंसेप्ट्स को बना रहे थे और कह रहे थे भैया जब डिनोमिनेटर सेम होगा तब हम इस कंसेप्ट को अप्रोच करेंगे। उसी पे बेसिस कुछ और सवाल जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन वाई माइनस बी प्लस सी अपॉन जेड माइनस सी बराबर 2 दिया हुआ है आप लोगों को, और x अपॉन एक्स माइनस ए, वाई अपॉन वाई माइनस बी और z अपॉन जेड माइनस सी का सम आपसे पूछा गया है। गौर से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो सब जगह पे वो डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम है। इसका मतलब कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है वो लग रहा है इस जगह पे। कैसे लगेगा आप वो चीज देखने लायक है। कैसे लगेगा, एक तरीका मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पर क्या मान लो बेटा, t मान लो। क्या मान लो? t। अब तक हम कैसे करते थे, दोनों को जोड़ देते थे, यही काम करते थे ना। यहां गौर से देखो, नीचे चिन्ह किसका है? माइनस का है सब में। जब सब में माइनस का चिन्ह है तो यहां हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। और माइनस भी किस में से किसको करेंगे? चाहो तो इसमें से इसको कर लो, लेकिन मुझे पता है जब x माइनस ए लाना है तो ऊपर का x में से ऊपर का a घटना चाहिए, y में से b घटना चाहिए, तो मैं घटाऊंगा s इसमें से इसको। बात समझ में आ रही है? यानी मैं उल्टा माइनस करके देखूंगा इस जगह पे। तो उल्टा माइनस करके देखें, उल्टा माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा? x माइनस ए तो नीचे ही रहेगा, ऊपर क्या बनेगा? x माइनस ए। एलसीएम सेम है तो ऊपर ऊपर के डायरेक्ट लगा दिएंगे अपन के। ऐसे ही यहां भी होगा y माइनस बी अपॉन वाई माइनस बी, और यहां होगा z माइनस सी अपॉन जेड माइनस सी। कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्टीमेटली मैंने किया क्या था, यहाँ पे t माइनस टू किया है इसको। ओके, इसमें से इसको माइनस किया है, इसमें से इसको रिवर्स। तो देखो ये टर्म सब कितने हो गए? एक एक एक, कितना हो गया? 3 बराबर t माइनस टू, यानी t बराबर कितना आ गया? 5। और t ही तो पूछा था आपसे सवाल में, तो डायरेक्ट उत्तर कितना आ गया? 5। मेरे हिसाब से जोड़ने के तरीके से ज्यादा आसान तरीका है ये वाला, जोड़ने घटाने के तरीके से आसान तरीका ये वाला। लेकिन कई बार ये तरीका टफ भी हो जाता है, हालांकि इन सवालों में सब में आसान था। देख लिया आपने सॉल्यूशन। अब इसको अगर अपन घटाने वाले जोड़ने वाले तरीके से करें तो कैसे करेंगे? देखो, जोड़ने घटाने वाला कंसेप्ट ये कहता है अपने से कि इस दी गई इक्वेशन से ये इक्वेशन बनानी है, यानी इसका रूप बदल के ये वाला रूप बनाना है हमको। कैसे बनाएंगे? देखो, अगर +1 करता हूं यहां पर, तो +1 करने का मतलब समझ लिया करो, ऊपर और नीचे के टर्म जोड़ दो। +1 का मतलब ऊपर और नीचे के टर्म को जोड़ दो, यानी a प्लस एक्स माइनस ए करके देखो। a से कट गया, क्या बनेगा? x बनेगा, यानी कि यहां पर +1 करना है। अगर -1 करने पर, रिप्लेस करने पर अपने को ये ऊपर वाला टर्म मिल रहा होता तो अपन -1 कर देते। अगले वाले में देखो, जैसे b और y माइनस बी को जोड़ना कितना आ रहा है? y आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुल मिला के मतलब जोड़ने पर काम बन रहा है। इसका मतलब जोड़ दो। क्या जोड़ दो? सभी टर्मों में एक एक जोड़ दो। जोड़ोगे तो क्या आएगा देखना, a अपॉन एक्स माइनस ए तो था ही, एक जोड़ दिया इस टर्म में। सिमिलरली इसमें भी एक टर्म एक जोड़ दिया अपन ने, और ऐसे ही इस टर्म में भी एक जोड़ दिया अपन ने। ओके, सब में एक एक ऐड कर दिया। 3 ऐड किए हैं एक्स्ट्रा, तो राइट हैंड साइड में भी 3 एक्स्ट्रा करेंगे, मतलब 2 + 3 हो गया। अब देख लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिंप्लीफाई करना भी सिखाया मैंने। x माइनस ए प्लस ए बचेगा, a से a कट जाएगा, मतलब क्या बनेगा? सिंपली x अपॉन एक्स प्लस 1, वाई अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन वाई माइनस बी, और क्या बनेगा? z अपॉन जेड माइनस सी। कितना आएगा आंसर? 5। देखो आ गया, पहले वाले से 5 आया था, इससे 5 ही आया ना। तो कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जोड़ने घटाने वाला। जोड़ना घटाना कब है वो मैंने आपको सिखा दिया कि जोड़ना कब है, घटाना कब है। सिंपली अंश और हर, किसी भी टर्म के अंश और हर को जोड़ के देख लो। अगर जोड़ने पर जो हमको चाहिए वो रूप बन रहा है तो +1 कर देना। अगर जोड़ने पर नहीं, घटाने पर वो चीज बन रही है तो -1 कर देना हर टर्म में। लेकिन ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड में तो करोगे ही करोगे, राइट हैंड साइड में भी उतना ही जोड़ या घटा देना साथ में। ऐसा नहीं कि आप लेफ्ट साइड में तो कर दिया, राइट हैंड साइड का भूल गए, तो सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका गलत। ओके, अब इस सवाल की तरफ चलो। इस सवाल से पहले इस सवाल को कर लेते हैं। हाँ चलो, इस सवाल को करते वक्त देखो गौर से, ए स्क्वायर माइनस बी सी दिया हुआ है और ए स्क्वायर ऊपर दिया गया है। पहली बात तो डिनोमिनेटर सब में सेम है, दिख रहा है ना आप लोगों को, यानी कि कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा। अब पकड़ो सवाल को, कैसे पकड़ोगे? यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी सी है और यहाँ ए स्क्वायर है, कैसे आए ए स्क्वायर माइनस बी सी से ए सी? तो मैंने क्या कहा था आपको, जोड़ने या घटाने वाला कंसेप्ट। इन दोनों टर्म्स को जोड़ना, एक बार कितना क्या आ रहा है, बीसी से बीसी कट जाएगा। अरे ए स्क्वायर माइनस बी सी ऊपर लिखा है, इसी में हर को जोड़ दो एक बार, तो देखो बीसी से बीसी कट गया, क्या आएगा? 2a स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा? 2a स्क्वायर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में 2 आएगा तो 2 का भाग दे देंगे पूरे में। लेकिन ये वाला कंसेप्ट चलेगा नहीं? चलेगा, चलेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा।
तो इन्हीं सभी टर्मों में क्या कर दो, एक एक जोड़ दो। सही बात है। चलो अब मैं बार बार दो दो मेथड नहीं बताऊंगा, आप एक ही मेथड से बताऊंगा, दूसरा मेथड आप खुद कर लिया करो, ठीक है। हर सवाल को मैं दो दो मेथड कराऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा। चलो तो मैं क्या करूंगा, मैंने देख लिया प्लस से काम चल रहा है तो प्लस कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी एक जोड़ देता हूं। लॉजिक बता दिया, जोड़ा क्यों है और घटाया क्यों है, ठीक है। इसमें भी देखो बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए सी, चाहिए बी स्क्वायर, दोनों को जोड़ के देखना, बी स्क्वायर बनेगा, ये कट जाएंगे, बी स्क्वायर ही चाहिए हमको, यहाँ देखो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक जोड़ दो। सिमिलरली सी स्क्वायर माइनस ए बी और सी स्क्वायर प्लस ए बी, इसमें भी एक जोड़ दो। क्यों जोड़ दो, सी स्क्वायर ही चाहिए ऊपर, तो एक जोड़ दिया। कितने एक जोड़े, तीन, तो इधर भी तीन एक एक जोड़ दिए, तो एक तो था ही ऑलरेडी, तीन और जोड़ दिए, चार हो गया। यहां से इसको सॉल्व करोगे आप तो देखोगे बीसी से बीसी कट जाएगा, टर्म बनेगी टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी, यहां बनेगा टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए सी, और सिमिलरली यहां बनेगा टू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, इसकी वैल्यू आएगी 4। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहां से दो का भाग दे दो, क्यों दे दो, क्योंकि हमको यहाँ इक्वेशन में दो चाहिए नहीं, जो पूछा गया है उसमें दो चाहिए नहीं, इसका मतलब दो सभी में से कॉमन आ जाएगा, और उसका भाग हर में दे दो, हर में नहीं सॉरी राइट हैंड साइड में दे दो। तो चार में दो का भाग देंगे कितना आएगा, दो। और इधर क्या बनेगा, इधर वही बनेगा जो पूछा गया था हमसे, देखो आप गौर से, देख लिया, आ गया उत्तर दो, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हम सवाल को कर सकते हैं, अंश और हर को जोड़ के देख लिया करो, जोड़ने पर वो रूप बन रहा है ऊपर वाला, देखो नीचे वाला तो सेम ही है तो प्रॉब्लम नहीं है, खाली ऊपर वाले टर्म की प्रॉब्लम है कि ऊपर वाला टर्म लाना कैसे है। तो अंश और हर को जोड़ के देखा करो, क्या जोड़ने पर बात बन रही है, जोड़ने पर बन रही है मतलब प्लस वन कर दो, घटाने पर बन रही है तो माइनस वन कर दो। और कई बार ऐसा होगा जोड़ने और घटाने दोनों पे ही बात नहीं बनेगी आपकी, फिर कैसे करेंगे, वो दो सवाल लिखे हुए हैं कोने में, वो दोनों सवाल कुछ इसी तरीके के हैं, देखो ध्यान से उन सवालों को और करने की कोशिश करो। कई बार ऐसा भी होगा किसी टर्म में माइनस करना पड़ेगा, किसी में प्लस करना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है ना। चलो ए अपॉन एक्स माइनस ए और ए एक्स अपॉन एक्स माइनस ए पूछा हुआ है। तकलीफ किस बात की है कि यहां अगर मैं दोनों को जोड़ू भी ना तो ए प्लस एक्स माइनस ए आएगा, जबकि मुझे तो सिर्फ ए एक्स चाहिए, यानी यह तो मुश्किल खड़ी हो गई मेरे सामने। अब मैं क्या करूं इस जगह पे, किस चीज से क्या गुणा करूं, किससे नहीं करूं। तो मैंने क्या कहा, एक्स माइनस वन ऊपर है, एक्स माइनस वन नीचे है, ये तो पक्का डिनोमिनेटर सेम है, यानी कंसेप्ट हमारा वाला लगेगा। और हमारा कंसेप्ट कभी भी आपसे ये नहीं कहता कि आप गुणा कर दो किसी चीज से, नहीं, हमारा कंसेप्ट कहता है बेटा या तो जोड़ो या घटाओ। जोड़ना घटाना मैंने क्या बोला, एक का जोड़ना घटाना नहीं, किसी भी चीज का जोड़ना घटाना हो सकता है वो, ठीक है। लेकिन जितना जोड़ना घटाना लेफ्ट हैंड साइड में, उतना ही जोड़ना घटाना राइट हैंड साइड में होना चाहिए। ये जोड़ना घटाना क्या होगा, एक दो ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, क्या जोड़ना घटाना होगा, वो हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से। इस सवाल में देखो ए अपॉन एक्स माइनस वन दिया हुआ है, अगर मैं इसमें वन जोड़ दूं तो कोई फायदा नहीं होगा, मुझे पता है, ना तो कुछ कटने पिटने वाला, ना ए एक्स आने वाला, क्योंकि ए एक्स के लिए तो एक ऐसी चीज चाहिए जो ए एक्स बनाए। तो ध्यान रखना, जब भी दो वेरिएबल्स में मल्टीप्लीकेशन में लाना है, इसका मतलब किसी एक वेरिएबल को आपको ऐड करना पड़ेगा, और करना कौन सा है, करना वही है जो नीचे नहीं हो, जो नीचे नहीं हो। मेरा ट्रिक समझ लेना, अगर ट्रिक नहीं समझोगे तो जब नया सवाल दोबारा आएगा नहीं बना पाओगे। सुन लो क्या कह रहा हूं, जब आपको पता है कि दी गई इक्वेशन और पूछी गई इक्वेशन में जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें इतना फर्क है कि ऊपर वाले पार्ट में यहां दो वेरिएबल्स मल्टीप्लीकेशन में दिए हुए हैं, तो मैं यहां क्या जोड़ू घटाऊं ताकि ये वाली इक्वेशन ये बन जाए। तो आप कंसेप्ट सुन लेना क्या बोल रहा हूं, जो वेरिएबल नीचे दिया गया है हर में वो वेरिएबल नहीं जोड़ना, और जो नहीं दिया गया है वही वेरिएबल आपको जोड़ना है या घटाना है। अब दो वेरिएबल है ए और एक्स इस इक्वेशन में, एक्स नीचे भी आ रहा है, यहां भी एक्स नीचे आ रहा है, इसका मतलब एक्स को जोड़ना घटाना नहीं है। तो किसको जोड़ू फिर, ए को। जोड़ू या घटाऊं, जोड़ू या घटाऊं, तो गौर से देखो, जब मैं घटाऊंगा, देखो जब मैं घटाऊंगा तो मेरा काम शायद बन जाएगा। कैसे बनेगा देखते हैं, एक बार जोड़ ले के देख लेते हैं, एक बार घटा के देख लेते हैं, खाली एक टर्म को चेक कर लेते हैं, फिर वही काम अपन पूरी इक्वेशन में कर देंगे उसी तरह से। चलो इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, ए तो कॉमन आ गया, यहां क्या बचेगा वन प्लस एक्स माइनस वन, और यहां क्या बनेगा एक्स माइनस वन, वन से वन कट गया, क्या आया
ए एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। आ गई बात, यानी प्लस से ही काम बन गया हमारा, तो प्लस से काम बन गया, लेकिन प्लस जोड़ेंगे क्या, ए। समझ में आ गई बात, वेरी गुड। अगला टर्म बनाने की कोशिश करो, y माइनस टू बी है और यहां है 4b और यहां 2y है, यहां भी तकलीफ। अगर आप जोड़ के देखोगे इन दोनों को तो क्या बनेगा, 2b प्लस वाई बनेगा, जबकि 2b माइनस वाई चाहिए मेरे को। तो यहां क्या करूं, माइनस कर दो। माइनस करूं क्या, वेरिएबल कितने हैं यहां पर, एक ही वेरिएबल है। जब दो वेरिएबल थे तो मैंने कहा था जो हर वाला वेरिएबल है उसको नहीं लेना, और जो अंश में जो दो वेरिएबल थे उनमें से जो हर में दिया हुआ है वो वेरिएबल हमको कंसीडर नहीं करना, लेकिन जो एक और वेरिएबल बच रहा है हमारे पास में उसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। यहाँ एक ही वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट है तो अपन कैसे इस वेरिएबल को इस वेरिएबल में रिप्लेस करेंगे। तो अगर हम गौर से देखना, सवाल अच्छा है इसलिए समझा रहा हूं इतना ज्यादा। y माइनस टू बी है, अगर इसमें मैं प्लस वन कर दूं, एक बार प्लस वन कर दूं तो कोई फायदा होगा कि देखना, ये बनेगा बेटा 2b प्लस वाई, जबकि मुझे y माइनस टू भी चाहिए। y माइनस टू भी तो यहां से आने वाला नहीं है, तो अब अगर माइनस वन कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखना इस पे, देखना 4b रहेगा, ये माइनस वाई प्लस टू भी हो जाएगा, और ये y माइनस टू भी होगा। देखना ये 6 भी हो जाएगा, और बड़ी आफत पैदा हो गई हमारे लिए। तो पहले ही मुश्किल कम थी कि जो और बढ़ गई। तो क्या करें इस जगह पे, जब प्लस वन माइनस वन से काम नहीं चले तो प्लस टू माइनस टू को पकड़ा करो। तो यहां पर अगर मैं पकड़ू प्लस टू को, किसको पकड़ रहा हूं, प्लस टू को, क्योंकि मुझे 4b से 2y की तरफ जाना है। तो प्लस टू करूंगा तो देखना क्या आएगा, 4b तो 4b रहेगा, ये बनेगा 2y, और ये बचेगा माइनस का 4b, और यहां बनेगा y माइनस टू बी। अब देखना 4b से 4b कट गया, 2y अपन y माइनस टू बन गया, नहीं बन गया, बन गया। यानी यहां पर तो मैंने जोड़ा था a, यहां पर जोड़ा मैंने 2। समझ में आ गई ना बात, मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। अब इस टर्म को देखना, यहाँ 9c है, यहाँ 3z है, ये अपने आप में आफत पाले हुए हैं, ठीक है, इनकी अपनी दुश्मनी चल रही है। एक तरीका और बताऊंगा मस्त वाला, डोंट वरी, इतना परेशान मत हो। देखो अब 9c अपॉन जेड माइनस थ्री सी से ये वाला टर्म लाना है तो मैं कैसे लाऊंगा, देखना गौर से। 9c अपॉन जेड माइनस थ्री सी है, इससे ये वाला टर्म लाना है, एक जोड़ने पर पार नहीं पड़ेगी, मुझे साफ दिख रहा है। 9c और तीन में से 6c माइनस 6c और जेड बनेगा, मुझे 3c चाहिए। दो लगा दू, प्लस टू ले लू काम में, या माइनस टू ले लू काम में, खाली प्लस टू चेक करता हूं पहले एक बार। 9c प्लस 2z माइनस 6c अपॉन जेड माइनस 3c। 9c में से 6c गए तो 3c बच गया, लेकिन मुझे c तो लाना ही नहीं है, c तो हटाना है और z लाना है। जब c हटाना है और z लाना है तो दो से भी काम नहीं चलेगा। तो अब क्या करूं, जब एक और दो से काम नहीं चलेगा तो तीन ले लो बेटा। कोई कहेगा माइनस टू, अरे माइनस टू से भी तो 6 ही बनेगा, प्लस का 6 बन चाहे माइनस का 6 बन, लेकिन मुझे तो चाहिए ही नहीं सी। सी जब हटाना है तो मुझे 3 से मैंने जोड़ दिया। अब जोड़ के देखना क्या आएगा, 9c प्लस 3z माइनस 9c अपॉन जेड माइनस 3c। देखना 9c से 9c कट गया, 3c अपॉन जेड माइनस 3c आ गया, यानी यहां पर मैंने कितना जोड़ा, 3। अब ट्रिक बताऊं आपको मस्त वाली, ट्रिक बताऊं क्या मस्त वाली। ये सब इतना सब हमने किया, ये सब हम नहीं करेंगे एग्जाम के अंदर। अगर ये सब एग्जाम में करने लगे तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इतना ही टाइम हमारे पास मिलता है। कैसे करेंगे इसको देखना गौर से, इसका एक तरीका है मेरे पास मस्त वाला। क्या तरीका है, सुनना। जो पूछा गया है, जो पूछा गया है उसके अंश को देखो, और जो दिया गया है उसके अंश को देखो। तो देखो जो पूछा गया है उसमें कितने वेरिएबल है बेटा, दो, ए और एक्स। और जो दिया गया है उसमें क्या है, खाली ए है या नहीं है। दोनों में कॉमन क्या चीज है मेरे को बता दो, ए एक्स में और ए में कॉमन क्या है, ए, खाली ए ही कॉमन है। यानी कह सकता हूं इन दोनों का एलसीएम ए एक्स और ए का, ए एक्स और ए, ऊपर के दोनों अंशों का एलसीएम लो। इन दोनों का एलसीएम हम जानते हैं, एलसीएम नहीं सॉरी, एचसीएफ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में सबसे कॉमन क्या है, सिर्फ ए की चीज है, क्या, ए। जो कॉमन है उसी को जोड़ना है घटाना, ये बात पक्की हो जाएगी। तो आपकी इतनी आफत तो कम हो गई ना कि भाई एक जोड़ू है, दो जोड़ू, तीन जोड़ू, या एक घटाऊं, दो घटाऊं, तीन घटाऊं। ये तो पक्का हो गया ना कि ए जोड़ना घटाना है, खाली प्लस माइनस की टेंशन रहेगी नहीं रहेगी, और तो सब प्रॉब्लम खत्म हो गए। वो उतना टाइम लगता नहीं जोड़ने घटाने को चेक करने में। तो यहां देखना 4b है और यहां 2y है, यहां 4b है और यहां 2y है, दिख रहे हैं ना अंश ऊपर दोनों के। इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे हम तो सिर्फ 2 ही आएगा, बी और वाई तो अलग अलग है। 4 और 2 का एचसीएफ, एचसीएफ जानते हो, महत्तम समापवर्त, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं म स प,
ये तो 4b और 2y का जब HCF लोगे आप तो कितना आएगा 2, इसका मतलब 2 जोड़ना है घटाना है। सिमिलरली जब 9c और 3z का 9c और 3z का जब HCF निकालोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा, तो 3 जोड़ना है घटाना है इस जगह पे। बात समझ में आई है? ये रिजर्व कंसेप्ट है दीपक कुमार गोयल द्वारा बनाई हुई, ठीक है, ये कहीं भी मार्केट में नहीं है, ये अपनी कॉपीराइटेड है पूरी तरह से। जब भी इस तरह का पैटर्न बने, HCF वाला कंसेप्ट आपको काम में लेना है, ये मैंने खुद से डेवलप किया हुआ है। ये कहीं भी मार्केट में किसी भी कोचिंग सेंटर में किसी भी टीचर द्वारा नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि कंसेप्ट मैंने खुद से डेवलप किया है। समझ में आ गया? HCF पकड़ो सीधा। समझ में आ गई यहां तक की बात? चलिए अब सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। चलो, इस सवाल को जब बनाने जाएंगे हम तो किस तरह से बनाएंगे देखना। अब तो कुछ नहीं करना, जोड़ना है, पक्का कर ही लिया हमने। तो एक काम करो, यहां जोड़ दो x-1 प्लस a b अपॉन y माइनस 2b प्लस 2। इसमें जोड़ रहा हूं भाई, ऊपर वाले टर्म है ना, इसमें जोड़ रहा हूं ये सब चीजें, ठीक है, जो अभी हमने निकाली हमने 9c अपॉन जेड माइनस 3c। और इसमें कितना जोड़ दो, 3। जितना जोड़ा है लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही राइट हैंड साइड में जोड़ना पड़ेगा। a 2 और 3 यानी a प्लस 5 जोड़ा है मैंने कुल मिला के, तो यहां भी a प्लस 5 जोड़ दो। जोड़ दिया। जोड़ते ही देखा हमने a से a कट गया, क्या बचा है तो 11। यहां हम सॉल्व करके देखा था, इसको जब मैं सॉल्व कर रहा था तो टर्म कौन सा आ रहा था, यही तो आ रहा था, एग्जैक्टली चेक किया था ना अभी। तो सीधा लिख दो इसको मैं ax अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस, ऐसे ही जब मैं इसको जोड़ा घटाया था तो क्या आया था 2y अपॉन वाई माइनस 2b। और सिमिलरली यहां आया था 3z अपॉन जेड माइनस 3c। और यहां कितना आ गया, 11 आ गया आपका उत्तर 11। ठीक है, आगे से एग्जाम में आपको यही ध्यान रखना है, यहां पर सीधा चेक कर लो इनका HCF, जो HCF आए उसको जोड़ना है घटाना है, बस इतना पता लग गया, फटाफट से सवाल को बना लो, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, मुश्किल से 20 सेकंड में सवाल बन जाएगा, जिस सवाल को बनाने में 2.5 से 3 मिनट खराब हो सकते थे आपके। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखो, और आप बनाने की कोशिश करो, जो अभी कंसेप्ट पढ़ाया है ना उसी कंसेप्ट पर बनाओ, आप खुद बनाओ अब इसको यार, इसको बनाओ। कैसे बनाओगे? अरे मैं एक चीज, हाँ, शॉर्ट ट्रिक सब में लग सकती है भाई। शॉर्ट ट्रिक का कंसेप्ट आपको पता है ना, 3 वेरिएबल में से अगर एक इक्वेशन है 3 वेरिएबल है तो आप किसी एक वेरिएबल को या 2 वेरिएबल्स को हटा सकते हो। हटाने के लिए मतलब 1 मान लो, 0 मान लो, 2 मान लो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। ठीक है, इस सवाल को बनाना। ये सवाल कैसे आ सकता है? ये सवाल और पुराने वाले सवाल में कोई फर्क नहीं है। इन दोनों का HCF लो बेटा, कितना आ रहा है, a और a स्क्वायर का a, b और b स्क्वायर का b, c और c स्क्वायर का c। तो क्या करना है यहां पर, अब यहां पर गौर से देखना, यहां जो दी गई टर्म है b प्लस सी है, अगर आप HCF ले भी लो, HCF ले भी लो तो a जोड़ोगे मान लिए या a घटाओगे आप, तो यहां पर इस a का इस a स्क्वायर तक लाने में तो कोई पार पड़ेगी नहीं मेरे हिसाब से। तो कुछ बन रहा है आपके हिसाब से, तान तो सेट हो रहा है भैया। अगर यहां पर मैं a जोड़ भी दूंगा तो a b प्लस ac हो जाएगा, ये तो आफत तो और बढ़ गई। हमको तो इस टर्म को और गायब करना है, लेकिन ये तो आफत और बड़ी हो गई। तो अब कैसे करेंगे इस सवाल को अपन? इस सवाल में क्या एक जोड़ के घटा के काम चलेगा? नहीं, वो तो दिख ही रहा है अपने, वो जाहिर सी बात है नहीं बन रहा। ए से ए स्क्वायर बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूं इस सवाल के अंदर, आप सोच के बताओ कि मैं ये पूरा काम कर पाऊं और मेरा सवाल बन जाए। तो देखो, मैं एक चीज जानता हूं कि जब मुझे a अपॉन बी प्लस सी को ए स्क्वायर अपॉन बी सी बनाना है, मतलब एक a से गुणा करना है, एक a से गुणा करना है। जब बी स्क्वायर बनाना है तो एक b से गुणा करना है, और सी स्क्वायर बनाना है मतलब एक c से गुणा करना है। यानी सबको अलग अलग टर्म की रिक्वायरमेंट है ये चीज बनाने के लिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि इसको a से गुणा कर दो, इसको b से कर दो, c से कर दो, नहीं। इक्वेशन कहती है कि पूरी इक्वेशन को सेम टर्म से गुणा करो और सेम टर्म से ही भाग होना चाहिए। ऐसा नहीं इक्वेशन में कहीं तो आपने 2 का भाग दे दिया और कहीं 3 का भाग दे दिया, नहीं। इक्वेशन का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म है उन सब में वही बिहेव होगा हमारा जैसा राइट हैंड साइड में होगा, पहली बात। दूसरी बात, लेफ्ट हैंड साइड के हर टर्म में सेम बिहेव होगा। सेम व्यवहार का मतलब ऐसा नहीं है कि यहां ए से गुणा कर दू यहां बी से कर दू, नहीं। अगर यहां ए से किया है तो पूरी इक्वेशन में ए से करना पड़ेगा दोनों तरफ, तभी इक्वेशन बैलेंस है, अदरवाइज इम्बैलेंस हो जाएगी। और असंतुलित इक्वेशंस आपके ना तो सिलेबस में है और ना आपको इन चीजों को पढ़ना है, तो कैसे करें इसको? मुझे पता है इसको ए चाहिए, इसको बी चाहिए, इसको सी चाहिए। जब इस टाइप की प्रॉब्लम आपके सामने अराइज हो कि भैया कि पैटर्न इस तरह का बन रहा है कि यहाँ HCF वाले सिस्टम से काम नहीं चलेगा, ना +1 -1 से चलेगा, तो चलेगा किससे फिर? यहाँ पर ए बी सी का
एलसीएम बताओ आप लोग क्या होता है ना। एबीसी जो तीन डिफरेंट टर्म्स आए ना, एबीसी तीन डिफरेंट टर्म्स आ गए, इन तीनों को जोड़ो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये जो टर्म आया ना आपके पास में, इससे पूरी इक्वेशन को गुणा कर दो आप लोग। समझ में आ रही है? ये एक स्पेशल केस है, अच्छा केस है, इससे सवाल आता है भाई। क्या कह रहा हूं आप लोगों से, पहली बात ये आइडेंटिफाई कर दी कि हर में दोनों जगह सेम है, मतलब कंसेप्ट जोड़ने घटाने वाला लगेगा। अब हम ये भी जान गए प्लस वन माइनस वन करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ए से ए स्क्वायर में जाना है, तो प्लस वन माइनस वन से तो प्लस माइनस ही चीज हो सकती है, गुणा नहीं हो सकती। फिर मैंने सोचा कि यार एचसीएफ वाला कंसेप्ट सर ने बोला वो लगा दूं, तो पता लगा कि यार एचसीएफ से तो कहता है कि ए जोड़ दो इसमें, लेकिन जब भी मैं कुछ जोड़ूंगा यहाँ पर तो स्क्वायर तो नहीं बन सकता, कभी भी स्क्वायर नहीं बन सकता, तो मेरा काम नहीं बनेगा। फिर क्या करूं, फिर सर ने एक बात बताई थी कि जहां जो जो चाहिए उसको देख लो पहले क्या क्या चाहिए, यहाँ ए चाहिए या बी चाहिए या सी चाहिए। देख लिया सब में अलग अलग टर्म चाहिए, तो मैं कॉमन टर्म क्या बनाऊं तीनों के लिए ताकि पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो सके। तो मैंने कहा तीनों को जोड़ दो, इनको जो पूछा हुआ है चाहिए हमको उसको, और हर टर्म में उसको क्या कर दो, गुणा कर दो। तो इसको गुणा करेंगे तो कैसा आएगा देखना, ए अपॉन बी प्लस सी, और गुणा कर दो किससे, ए प्लस बी प्लस सी से। सिमिलरली यहां बी अपॉन क्या करोगे, ए प्लस सी, और गुणा कर दो ए प्लस बी प्लस सी से। ऐसे ही यहां सी अपॉन ए प्लस बी, और गुणा कर दो ए प्लस बी प्लस सी से। अब सब जगह गुणा किया है तो ये थोड़ी नाराज, ये भी नाराज हो जाएगा, नहीं तो इसको भी गुणा करो। एक गुणा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। चलिए इस सवाल का एक और सॉल्यूशन दूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो ए अपॉन बी प्लस सी है, गुणा करो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। ठीक है, यही बनेगा ना। एक काम और कर सकते हैं इसमें वैसे अपन यार, हाँ एक काम करते हैं, बी प्लस सी को एक तरफ ले लो और ए को एक तरफ ले लो, और बी प्लस सी का भाग दो इसमें, तो कैसे बनेगा देखना। इस ए को तो ए ही रहने दो, इसका कोई छेड़छाड़ मत करो इसमें। तो चलो ए अपॉन बी प्लस सी कर दो एक तरफ, तो एक तरफ करो बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को, नहीं आ रही है? भैया जब मैं ए प्लस बी अपॉन सी लिखूं तो उसको ऐसा नहीं लिख सकता ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, अलग अलग टर्म करके। तो जब ए प्लस बी प्लस सी है, ये बटे में मतलब भाग दे रहा हूं मैं इसका, तो मैं अलग अलग भाग दे रहा हूं। इस टर्म में अलग जोड़ कर दिया, इसमें अलग कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही यहां भी करूंगा, तो बी को एक तरफ रहने दिया, ए प्लस सी है तो ए प्लस सी को एक तरफ बनाओ, मतलब क्या करो, बी को बी रहने दो, ए प्लस सी ऐसे बना लो, और अलग अलग भाग दे दो दोनों में। सही बात है। सिमिलरली यहां भी ऐसे काम कर दो यार। अब क्या है, सी है, सी ही चाहिए मुझे सी स्क्वायर के लिए, तो सी को तो सेपरेट बिठाओ अलग से, और ए प्लस बी को एक तरफ ले लो, और भाग दे दो अलग अलग ए प्लस बी का सब में। ओके, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी को रहने ही दो, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है आपने। ओके, अब गौर से देखना आप लोग, इसको इस टर्म से गुणा करो और इस टर्म से गुणा करो। इससे गुणा करोगे तो वो आएगा जो हमको पूछा है सवाल में, और इससे गुणा करोगे तो ये कट गया, बी प्लस सी से बी प्लस सी एक आ गया, यानी क्या बनेगा, सिर्फ ए। जैसा यहां हुआ सिमिलरली कॉपी पेस्ट यहां होने वाला है। कॉपी पेस्ट होने वाला है मतलब मैं यहां कहूंगा बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी आएगा, और ये एक हो जाएगा, एक गुना बी कितना होगा, बी। सिमिलरली यहां आएगा सी स्क्वायर ए प्लस बी, और यहां बन जाएगा सी, और बराबर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखना, ए बी और सी तीनों का योग यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो कट गया। यानी बची हुई टर्म जो पूछी गई थी हमसे सवाल में वो यही तो थी। इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। हो गया, समझ में आ गई कंसेप्ट, समझा दिया, काफी वक्त लेके समझाया भाई, ऐसा नहीं जल्दबाजी की है। ठीक है, इस कंसेप्ट को अगर आपको अभी भी अगर ठीक से अगर नहीं पकड़ में आया हो, फिर से इस वीडियो को देखना, एक एक बात बोली है मैंने आप लोगों से। अब उत्तर तो 0 आ गया, समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, लेकिन इससे समय आपका बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, ये आपने नोट किया होगा कि नहीं किया, किया है ना। तो शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स 3, इक्वेशन 1 ना इंसाफी है, ना इंसाफी तो इंसाफ करो इनके साथ में। इंसाफ क्या करोगे, किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के मान मान लो, किन के मानना चाहोगे बताओ। मान लो किन्हीं दो वेरिएबल्स के मान, लेट मैंने मान लिया, क्या किसी को भी 0 मान सकता हूं, हाँ 0 मान सकता हूं, लेकिन दो वेरिएबल्स को नहीं, सिर्फ एक को ही। क्यों, क्योंकि यहां सब दो दो वेरिएबल्स में जोड़ बना हुआ है, दो 0 मान लिए कोई भी तो वो टर्म अनंत बन जाएगी, बटे में 0 आ जाएगा, इसलिए एक टर्म को 0 मान लो किसी को भी। मैंने मान लिया सी को 0 मान लिया, और बी को 1 मान लिया। ठीक है, मैंने कहा दो को 0 नहीं मान सकता, क्योंकि अगर मैंने सी और बी को 0 मान लिया तो सी और बी 0 होते ही अनंत बन गया, और यहां भी सी प्लस बी 0 होते अनंत बन गया, जो नहीं होना चाहिए।
इसलिए मैंने दिमाग लगाया कि चलो एक को 0 मान लो और एक को 1 मान लेता हूं। अब आपका वो ए को मानना है तो वो आपकी फिर पागलपंती होगी दोबारा से। मैंने बोल ही दिया कुछ भी मान लो ना यार, बी की जगह ए को मान लो, कहां फर्क पड़ता है। अब देखो ये टर्म 0 हो जाएगी, सी मानते ये पूरा टर्म 0 हो गया, आपका हो गया। यहां सी मानते 0 हो गया, तो बचेगा क्या देखना, इस इक्वेशन को देखना गौर से। ए को तो ए ही रहने दो बेटा, बी प्लस सी, बी एक है सी 0 है, मतलब कितना बचेगा, सिर्फ एक को लिखते ही नहीं है अपन, तो लिखा ही नहीं मैंने। चलो बी कितना है, 1, सी 0 है और ए 0 प्लस ए मतलब ए प्लस 1 अपॉन ए हो गया है। ओके चलो आगे चलो, प्लस सी 0 है, जब ऊपर 0 है और नीचे 0 बन नहीं रहा है, इसका मतलब टर्म ही 0 होगी, इसको लिखने का क्या फायदा। ये ए प्लस 1 अपॉन ए बराबर कितना दे रखा है आपको, 1। ए प्लस 1 अपॉन ए बराबर क्या दे दिया आपको, 1। अब जो काम हमने इन वेरिएबल से इस दी हुई इक्वेशन में किया है, तो जो पूछी हुई इक्वेशन है उसमें भी वही हरकत करेंगे, सेम करो हरकत। ए स्क्वायर को तो ए स्क्वायर रहने दो, बी प्लस सी कितना होता है 1, तो लिखेंगे नहीं बी प्लस सी को, तो हम 1 को क्या जरूरत है। चलो बी स्क्वायर कितना हो गया 1, सी प्लस ए, सी 0 है और ए को ऐसे रहने दो, यानी मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन ए, यही लिखूंगा क्या, देखना आप गौर से। बी स्क्वायर तो 1 हो गया, सी 0 हो गया, ए 1 अपॉन ए हो गया, ठीक है। सी 0 है तो मतलब ये टर्म तो 0 हो ही गई, इसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको पूछा ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए और ए प्लस 1 अपॉन ए दिया गया है, कैसे करोगे इस सवाल को, कैसे करेंगे इस सवाल को, देखना आप गौर से। अगर मैं यहां से देखूं मैं इसको, तो ये बन रहा है ए क्यूब प्लस 1, एलसीएम ले लो यहां से, ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए, बन रहा है नहीं बन रहा, एलसीएम लिया ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए। अब हम जानते हैं बेटा, मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था कि अगर ए प्लस 1 अपॉन ए बराबर 1 हो तो ए क्यूब बराबर कितना होता है, -1 होता है। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था ना, ए क्यूब बराबर -1, तो ए क्यूब बराबर -1 यहां रखोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आंसर आ गया। सिर्फ 2 लाइन में ही उत्तर आ गया। ये वाली बात पकड़ में आई ना, ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 होता है तो -1 आता है। मैंने समझाया था ना आपको, +1 -1 प्लस √3 -√3, भूल गए, याद है, तो वहीं से मैंने चीज रख दी सीधे और यहाँ पे इसको रख दिया तो आंसर आ गया। आसान सवाल थे। इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टाइप कवर करेंगे, साथ में हम अगले वीडियो में मैक्सिमम और मिनिमम निकालना सीखेंगे इक्वेशंस का, जहां आपसे सवाल पूछा जाता है कि किसी भी दी हुई इक्वेशन का अधिकतम मान कितना हो सकता है या न्यूनतम मान कितना हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपसे, तब तक खुश रहिए, थैंक यू।